हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल स्वागत है। मैं आपको आज अशोक लेलैंड इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कर बता दूंगा कि क्लियर कर दूंगा आपके जो पॉइंट्स है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि इस कंपनी में आपको रहना है या नहीं रहना। साथ साथ आपको सब कुछ बता दूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी की जो डील्स हो चुकी है, कंपनी के जो प्रमोटर ने क्या किया है उसके बारे में बताऊंगा पूरी तरीके से। जितने भी इन्फॉर्मेशन है और जो एक एक पॉइंट होगा ना, वो आपको क्लियर करते जाएगा कि कंपनी में आपने रहना है या नहीं रहना। जो मैं पॉइंट बताते जाऊंगा, आप सुनेंगे तो तभी पता चल जाएगा कंपनी में आपने इंटर करना है या नहीं है। जितने भी पॉइंट बताऊंगा वो पूरे तरीके से रिमेंबर करना, तभी आपको नॉलेज पूरा मिल जाएगा कंपनी के बारे में। और कंपनी को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से उस कंपनी का एनालिसिस करा जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्टली हम जाते हैं सीधा सीधे, हम रोज की तरह क्या देखते हैं तो चार्ट पैटर्न। यहाँ पर आज देखेंगे आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता, फ्राइडे का चार्ट है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 80 मीन्स 42 रुपीज़ पर चल रहा था। और आप देखेंगे तो 1% के नीचे यहाँ पर गिरावट दिख रही है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, हम यहाँ पर तो आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लगभग 1 ईयर मीन्स यहाँ पर 2019 में लगभग 82 रुपीज़ पर ट्रेड करता था। कितना? 82 रुपीज़। तो यही बात नहीं, मैं आपको ये जो सेक्टर डाउन हो गया था, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कहे थे, तब की सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं आपको 5 ईयर का चार्ट दिखाऊँ देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये कितने पर 155 रुपीज़ पर चलता था, मीन्स लगभग 150 रुपये के भी ऊपर। तो ये कंपनी में ऐसी क्या खराबी है, क्या कंपनी में ग्रोथ हुई नहीं, या कंपनी में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इशू है, ये बातें जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, नंबर 1, ये कंपनी में कोई भी एक्सटर्नल ना इंटरनल कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ है, मैं आपको बहुत बार बता चूँगा। ऑटो सेक्टर वो पूरी तरीके से पीट चुका था जब गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलेंगे पूरे मार्केट में, जितने पहले व्हीकल है वो बंद हो जाएंगे। तो ये अनाउंस करते ही क्या हुआ है, जो कंपनियों ने पहले प्रोडक्शन किया था, वो जो माल जमा था, मीन्स जो व्हीकल जमा थे, वो बेचने के लिए उनको यहाँ पर कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं था। तो पूरी तरीके से उनका जो प्रोडक्शन था वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका। तो इसलिए वो कंडीशन से उभरने के लिए क्या हुआ, वो लॉस हुआ। बाद में से क्या हुआ, जैसे उनका कंडीशन अच्छी होती हुई दिख रही थी और उनको इलेक्ट्रिक बस के बहुत सारे ऑर्डर मिल चुके थे कंपनी ने। और मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं कि आप यहाँ पर रिमेंबर करना, ये कंपनी आर्मी, या मालूम है ना, इंडियन आर्मी उसके लिए प्रोडक्शन करती है। तो ये इतनी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता जाऊंगा आगे, आप यहाँ पर रिमेंबर करना। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर आपके आगे ही बता देता हूँ। यहाँ पर ये पहला रूल हो गया इस कंपनी पर इम्पैक्ट होने का। और दूसरा जो हो गया अभी का जो लॉकडाउन और जो अभी की करंट सिचुएशन है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अभी फिलहाल में लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एफएमजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सेक्टर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। आप यहाँ पर बाद में कह भी देंगे। और मैं आपको इस कंपनी के बारे में बार कहता भी हूँ कि कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहिए और कितने ईयर के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, आपने चार्ट पैटर्न देख लिया। मैं आपको अब इस कंपनी के अलग जो चीज़ें है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कंपनी का मार्केट कैप है। हम बार बार क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का मार्केट कैप जरूर देखते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है मार्केट कैप से ही कि कंपनी में कितना दम है। तो यहाँ पर मार्केट कैप के देखने से पहले मैं आपको इस कंपनी का हाई दिखा दूँ। देखिए, आपको 93 रुपये का हाई बनाते हुए देख रही है कंपनी। मैं जब से 93 का भी है, उससे भी पहले से मैं इस जो कंपनी के शेयर को वॉच करता हूं और मुझे पता भी है कंपनी किस तरीके की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे लो 33 रुपीज़ का है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा मार्केट कैप कितना है, तो 12,000, लगभग 12,500 का मार्केट कैप इस कंपनी का है। मार्केट कैप के बाद मैं आपको कहता हूँ कि कर्जा देखना चाहिए। कर्जा देखेंगे तो लगभग 632 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा और मार्केट कैप, इसमें बहुत कुछ अंतर आपको दिख जाएगा। देखिए, कर्जा कम है और मार्केट कैप ज़्यादा है। ये जो पोजीशन बननी चाहिए। और एक बात जो स्ट्रांग पॉइंट है और प्लस पॉइंट बता दूं क्या इस कंपनी का, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग, और प्रमोटर ने इस बार होल्डिंग बढ़ाई है, उसके बारे में भी बात करूंगा। आप यहाँ पर देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको इतनी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कंपनी किस तरीके की, पूरा पूरा। आप यहाँ पर ऐसा बाद में बोलेंगे भी नहीं कि सर इसमें कुछ पॉइंट रह गया। तो देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग प्लस पॉइंट। अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ। देखेंगे पूरी तरीके से अच्छी है, 10% के भी ऊपर है। और यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 15%, इतने बैड कंडीशन में 15% अच्छी है। तो ये पूरा परफॉर्मेंस इस कंपनी का बढ़िया दिख रहा है। आप यहाँ पर मार्केट कैप और उसके हिसाब से पूरी तरीके से अच्छी खासी कंपनी फ्लो करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी पास क्रेडिट बैलेंस मीन्स अभी अवेलेबल कितना है, तो देख सकते हैं इतना पूरी तरीके से करोड़ों में। ये CR मीन्स करोड़ों अमाउंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CR मीन्स करोड़ों
मीन्स करोड़ का सिंबल होता है। ये जो बातें हो गई सब कुछ देख लिए आप। इसके बाद में हम जान लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के, जो यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी को कितने लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले आ चुका हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर अशोक लेलैंड के बारे में। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर अशोक लेलैंड इस कंपनी के बारे में बता भी देता हूँ, देख लेना आप। यहाँ पर अशोक लेलैंड इस कंपनी का जो ट्रिगर, ये जो वेबसाइट है मैं आपको बता भी देता हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ जो मैं बताता हूँ पूरी तरीके से क्लियर ही आपको कर देता हूँ। देखिए आप 44% लोग कहते हैं कि इस कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अच्छा खासे लोग कहते हैं कि इस कंपनी में पोटेंशियल है। और यहाँ पर पी रेशियो देखेंगे ना, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ अंडर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है। यहाँ पर आपको पी रेशियो देखेंगे तो 5% का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि 10% से ऊपर के पी रेशियो में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। आप यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कभी कभी सुनना, तब पता चल जाएगा आपको लोग ज़्यादा पी रेशियो वाले में। यहाँ पर आपको आपने समझो यहाँ पर पी रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। समझो आपने एक रुपया कमाने के लिए 10 रुपये लगा दिए, मीन्स यहाँ पर आपको जब पी रेशियो 10 होगा तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर पी रेशियो 5 है बोले तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये देना पड़ेंगे। इसलिए जितना पी रेशियो कम होता है उतना बेनिफिट आपको हो जाता है। ये पी रेशियो के बारे में बात हो गई, और कितना परसेंटेज में लोग लाइक करते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर दिखा देता हूँ कंपनी में कितना दम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कंपनी के बारे में आज की क्वांटिटी दिखाता हूँ, मीन्स फ्राइडे की क्वांटिटी देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। देखिए लोग इतना भर भर के माल उठा रहे हैं, इसलिए ये भी पता करना चाहिए कि क्या इसमें दम है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 करोड़ क्वांटिटीज उठाई गई है, और कितनी 10 करोड़ क्वांटिटी, 10 करोड़ के भी ऊपर क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड की है। और परसेंटेज देखें तो 64%, इतना बढ़िया कंपनी का परसेंटेज अच्छा खासा उठा है। अब ये कंपनी की, इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का जो यहाँ पर डिविडेंड डिविडेंड क्या बताता है, मैं बोलूँ कि आपको एक शॉर्ट में, और छोटी बात बताता हूँ, शॉर्ट बट स्वीट, यहाँ पर रिमेंबर करना। डिविडेंड एक ही चीज़ बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, मीन्स कंपनी कभी भी शेयर होल्डर का कभी खराबा नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी ना कभी, ये मैं बोलता है इतने बैड सिचुएशन में आपको कुछ कुछ कंपनी डिविडेंड देगी भी नहीं और अनाउंस भी नहीं करेंगी। ये देखिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, देखिए 2020, 2019, 18, 17, 16 पर ईयर में कंपनी ने डिविडेंड कुछ तो भी दिया है, ऐसा नहीं कि कभी दिया नहीं है। ये जो बातें होगी कंपनी के बारे में। और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी की रख दी है गिरवी, कितनी है तो 9%। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, जब तक 25% नहीं होती तब तक उसमें आपने कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से क्लियर है कंपनी। अब ये जो बातें हो गई कंपनी के बारे में देख ली। अब मैं आपको इस कंपनी की जो न्यूज़ है उसके बारे में बताता हूँ, किस तरीके से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अशोक लेलैंड टू द डेवलप इलेक्ट्रिक बसेस इन द पार्टनरशिप विद द एबीबी पावर्स प्रोडक्ट। यहाँ पर ये न्यूज़ कितने दिन पहले की देख सकते हैं, जनवरी, मीन्स लगभग 5 से 6 महीने के नीचे की न्यूज़ बता रहा हूँ। मैं न्यूज़ इसलिए बताता हूँ कि आपको इससे भी पहले बहुत बार इस कंपनी की रिलेटेड न्यूज़ आ चुकी थी। मुझे डाटा अभी इतना ही मिला है, तो इसलिए आपको इतना ही शॉर्ट कर दिया है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। तो कंपनी प्रोडक्शन चालू कर दिया है, और कंपनी को गुजरात से 500 बसों का डील भी मिल चुकी थी, बहुत दिन पुरानी ये बात है। आप यहाँ पर शेयर मार्केट में अपडेट होंगे तो पता चल जाता है आपको भी। ये जो बातें हो गई क्लियर हो गई आप यहाँ पर। आप इसके बाद में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस कंपनी के जो व्हीकल है, व्हीकल भी आपको पता हो गए, नहीं हो गए तो जस्ट मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर व्हीकल्स, लाइट व्हीकल में छोटे व्हीकल है, हाई व्हीकल पार्टनर्स, ये देखिए आइचर मोटर जैसे ऐसे बहुत बड़े बड़े इस कंपनी के व्हीकल्स है। आइचर मोटर के जैसा ट्रक होता है उस तरीके के ट्रक है इसके, हाईवा ट्रक है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े ट्रक इस कंपनी। देखिए जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस करने वाले, जो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, बिल्डर होते हैं, उनके पास बहुत कुछ अवेलेबल होता है इस कंपनी का। बहुत यहाँ पर जितने आप बसेस देखेंगे, देखिए बसेस जो आप यहाँ पर, मैं बोलता हूँ आप जो भी स्टेट में रहते हैं तो उस गवर्नमेंट के देखना। आप महाराष्ट्र के रहते होंगे तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बस के जो ऊपर देखना आपको अशोक लेलैंड मिल जाएगा। आप यहाँ पर, मैं आपको आर्मी की दिखाता हूँ, यहाँ पर आर्मी के भी आपको कुछ कुछ ट्रक मिल जाएंगे ना, तो आर्मी के भी ट्रक पर आपको मिल जाएगा। देखिए आर्मी व्हीकल मैं आपको दिखा, देखिए आर्मी के व्हीकल देखिए किसके है, ये देखिए आपको पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। देखिए अशोक लेलैंड, ये पूरे इनके नीचे अशोक लेलैंड। इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी, देखिए मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि प्रूफ के साथ। देखिए यहाँ पर नाम दिख रहा है कि नहीं, अशोक लेलैंड, देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये बातें पूरी क्लियर करना मेरा काम है आपके लिए, और आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ये देखिए आपने व्हीकल्स, आप बात करते हैं इस कंपनी में क्या तरीके से प्रमोटर ने अपना दमखम दिखाया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए मैं जितनी बातें बताता हूँ पूरी तरीके से क्लियर बताता हूँ। देखिए मनी कंट्रोल वेबसाइट ने पूरी तरीके से शो आउट कर दिया है कि भारत में ऐसी कंपनीज है जो अपना स्टेक बढ़ा रही है उनके कंपनियों में। आप यहाँ पर रिमेंबर करना, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, कंपनी की जो प्राइस होती है,
आप मुझे बताना, आप समझो मेरी कंपनी है या आपकी कंपनी है, तो आपने कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मीन्स आपकी जो कंपनी है उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और उस कंपनी के जो अभी प्राइस जितनी गिरकर कितनी हो गई समझो, लगभग 30% फॉल हो चुकी है, उन्होंने बता रहे हैं कितना 30%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको अभी आपके जो शेयर है कंपनी के, आप यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। क्यों? आपको पता है 100 रुपये की चीज़ आपको 70 रुपये मिल रही है, तो आपने लेकर जमा करनी चाहिए। इसलिए प्रमोटर अपना जो कंपनी की शेयर है वो परचेस कर रही है। स्टेक बढ़ाना मीन्स परचेस करना। देखिए 4 रिपोर्ट्स, Q4 की जैसे रिपोर्ट आए कंपनी के, क्या हो गए, चार्ट पूरी तरीके से नीचे आ गए। तो यहाँ पर देखिए नियरली 100 स्टॉक्स सॉ प्रमोटर रेजिंग स्टेक व्हेन सेंसेक्स फॉल। प्रमोटर ने स्टेक इतना कंपनी की जो फॉल होगा, देखिए 6% मीन्स लगभग कुछ कुछ शेयर तो 60% नीचे गिर चुके हैं। मैं आपको अब इस कंपनी के बारे में, इन कंपनी में किस कंपनी का इन्वॉल्व है, हमारे जो पॉइंट है अभी का जो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको स्क्रीन पर पूरी तरीके से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आर्टिकल है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ, आप देख लेना, कभी पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका ब्रेन शार्प नहीं होगा, आप यहाँ पर समझ नहीं सकेंगे कंपनी को। ये चार्ट है, मैं आपको झूम कर नहीं दिखा सकता क्योंकि झूम नहीं हो रहा है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ अशोक लेलैंड। देखिए जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर देख लेना। देखिए अशोक लेलैंड यहाँ पर आप दिख जाएगा कितना प्रमोटर की होल्डिंग थी। आप देखिए मैंने आपको दिखाया था 51% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, वो बढ़कर कितनी हो गई देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग वहाँ पर प्रमोटर ने कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया है, यहाँ पर आपको आगे दिख जाएगा। इससे ज़्यादा प्रमोटर ने और होल्डिंग बढ़ा दी है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भी आप बाद में से देख लेना, आर्टिकल में पता चल जाएगा। कुछ परसेंटेज में मिनिमम क्यों ना क्वांटिटी हो, बट कंपनी ने इंक्रीज की है, ये समझ लेना। प्रमोटर, और मैं आपको एक प्रमोटर ने, आप बोलेंगे कि सर प्रमोटर ने ये शेयर इंक्रीज करने का बेनिफिट क्या होगा हमको, तो मैं बता दूं आपको, आपके बिजनेस में बोलता आपको बिजनेस में आपके पता है कि वो अच्छा ऊपर जाकर अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, इसलिए आप अपने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसी तरीके से जो प्रमोटर होते हैं कंपनी को चलाने वाले, वो इसलिए कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उनको पता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएगी, इसलिए कंपनी में वो इतना क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सभी बातें आप यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे कंपनी के बारे में। और आपको छोटा भी प्रॉब्लम हो ना, छोटे से छोटा, माइनर से माइनर और मेजर से मेजर, तो मुझे बताना, मैं आपके लिए हूँ अवेलेबल। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और जो वीडियो पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से न्यू अपडेट्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए।